चलोगे वहीं मैं चलूंगी। इसलिए प्रभु अब संसार में मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब आप ही मुझे अपने चरणों से लगाइए। और उन 16,100 कन्याओं की वेदनाओं को भगवान ने सुना, उन्हें स्वीकार कर लिया और भगवान उन्हें भी द्वारिका ले आए। अब द्वारिका में 16,100 कन्याओं को भी लेकर के आ गए भगवान। अब 16,108 पत्नियों के साथ भगवान रह रहे हैं द्वारिका में। और सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन हर पत्नी से भगवान के 10 पुत्र हैं और एक एक बेटी है। ये भगवान की गृहस्थी है। अब आप कैलकुलेट कर लेना। हाँ, हर पत्नी से भगवान के 10 बेटे और एक एक बेटी है। इस प्रकार से भगवान द्वारिकानाथ अपने द्वारिका में अपने समस्त परिवार के परिकर के साथ में भगवान रह रहे हैं। प्यारे बंधुओं, भगवान द्वारिकानाथ एक दिन नारद जी ने विचार किया कि प्रायः संसार में जो 2 पत्नी वाले लोग हैं उनके यहाँ तो आए दिन झगड़ा कलह मचा रहता है। और जिनके यहाँ 16,108 पत्नियां हों उनके यहाँ तो आए दिन कलह में बीतता होगा, आए दिन झगड़े लगा रहता होगा। इसलिए इनकी गृहस्थ लीला का वर्णन करना चाहिए, इनकी गृहस्थ लीला का दर्शन करना चाहिए, देखना चाहिए, देखकर मुझे चलना चाहिए, देखना चाहिए। तो नारद जी भगवान की गृहस्थ लीला को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए नारद जी भगवान की गृहस्थ लीला का दर्शन करने के लिए आए और भगवान की गृहस्थी को देखने के लिए। प्यारे जरा भी भगवान की ऐश्वर्य लीला है, भगवान सभी जगह है। ये 16,108 पत्नियां नहीं, ये सब भगवान की वेद की ऋचाएं हैं। ये वेद की ऋचाएं हैं और आज भगवान की पत्नियां बन गई। अरे ये ब्रज के संत हैं, ये अयोध्या के संत हैं जो पत्नियां बन करके भगवान का वर्णन किया है भगवान का। इसलिए संसार के जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, ये सब भगवान की पत्नियां हैं, ये सब भगवान की पत्नियां हैं। प्यारे बंधुओं, नारद जी भगवान की गृहस्थ लीला का दर्शन करने के लिए गए तो सबसे पहले रुक्मिणी के घर में गए। जब रुक्मिणी के महल में गए तो महारानी रुक्मिणी आज भगवान द्वारिकानाथ को अपने हाथों से भोजन पवा रही थी, अपने हाथों से भोजन पवा रही थी। नारद बाबा ने देखा, कहा ये तो रुक्मिणी के महल में बैठे हैं, अन्य पत्नियां बिचारी न जाने कब उनके पास जाते हो, ये तो केवल रुक्मिणी के पास है। नारद बाबा ने भगवान को प्रणाम किया और नारद जी ने तुरंत विचार किया, चलो सत्यभामा के घर चल के देखते हैं, और नहीं मिलेंगे तो फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए नारद बाबा ने तुरंत भगवान द्वारिकानाथ को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया और पहुंच गए सत्यभामा के भवन। और सत्यभामा के भवन में जब पहुंचे तो सत्यभामा भगवान के चरण दाब रही थी। नारद जी ने कहा अभी तो रुक्मिणी के महल में भोजन कर रहे थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुरंत भगवान को दर्शन किया, दर्शन करने के बाद जाम्बुती के महल में पहुंच गए। और जाम्बुती के महल में भगवान, जाम्बुती के महल में भगवान अपनी गोदी में बेटा लिए रहते बैठे थे। नारद जी ने कहा ये मुझे लगता है इस द्वारिका में अंडरग्राउंड की व्यवस्था तो नहीं, मुझे एक महल से निकल करके दूसरे महल में जाना पड़ता है, और ये शायद एक ही महल से अंदर अंदर दूसरे में चले जाते हो। अरे नारद जी ने हर एक महल में जाकर के देखा है, सब जगह भगवान को पाया है, हर महल में पाया है, हर महल में पाया है। प्यारे बंधुओं, ये संसार के जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, सब में परमात्मा है कि नहीं है? सब में परमात्मा का वास है। आज मेरी वाणी के द्वारा जो कुछ निकल रहा है ये परमात्मा ही तो बुलवा रहा है। ईश्वर अंश
जीव अविनाशी, वो परमात्मा अंश है, हम उसके सब अंशी हैं। जितने संसार के जीव प्राणी हैं सब परमात्मा के अंशी हैं प्यारे बंधुओं, और सब में भगवान का वास है। सभी जगह वो परमात्मा है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां परमात्मा ना हो। सभी के अंदर है, सब जगह है, सर्वत्र है। अच्छा, वो परमात्मा सर्वत्र है, सभी जगह है। इसीलिए गोसावी बाबा कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। नारद जी ने हर महल में जाकर देखा है, और कोई महल खाली नहीं पाया जहां पर भगवान न हो। वो तो परमात्मा सर्वत्र है, सभी जगह है। इसीलिए सर्व विष्णु मयम जगत, सभी जगह परमात्मा है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर परमात्मा की सत्ता न विराजे। इसलिए बंधुओं भगवान की गृहस्थ लीला का दर्शन नारद जी ने किया, और इसके पश्चात सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं राजन, एक बार हस्तिनापुर में पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। क्या किया? राजसूय यज्ञ। और इस यज्ञ में, इसी यज्ञ में सबको आमंत्रित किया गया, सबको बुलाया गया। प्यारे सज्जनों, और इस यज्ञ में यह निर्णय लिया गया कि इसमें सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, किसकी पूजा की जाए सभा में। तो पांडवों ने चयनित कर लिया, हम तो द्वारिकानाथ की पूजा करेंगे। इसी सभा में शिशुपाल भी बैठा हुआ था, उसी सभा में शिशुपाल भी बैठा हुआ था। शिशुपाल को लगा, कहा यही वही है जो मैं मुकुट लगाए बैठा था, मेरी पत्नी को लेकर के चले गए। मैं मुकुट लगाए बैठा था और मेरी पत्नी को लेकर ये चले गए। अब उसी सभा में शिशुपाल शुरू हो गया द्वारिकानाथ को दे गाली सुनाने लगा। 99 गालियां दे चुका, भगवान ने सावधान किया, शिशुपाल अब सावधान हो जाओ, अब सावधान हो जाओ, अगर 100 के ऊपर हुई तो तुम्हारी मृत्यु है। और शिशुपाल नहीं माना, 100 गाली दिया, और 100 गाली पर भी भगवान ने सावधान किया, नहीं माना। 101 जैसे हुई भगवान ने तुरंत सुदर्शन छोड़ दिया, और सुदर्शन का गला चक्र से कट गया। उसी सभा में सुदर्शन का वध हो गया, उसी सभा में शिशुपाल का भगवान ने वध कर दिया, शिशुपाल का वध किया। प्यारे सज्जनों, इधर राजसूय यज्ञ प्रारंभ होता है। इस राजसूय यज्ञ की बड़ी सुंदर सुंदर तैयारियां शुरू हुई, और इस राजसूय यज्ञ में सबको अलग अलग व्यवस्था दी गई कि अपनी अपनी जिम्मेदारी का सभी लोग पालन करें। सबको अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई। द्रौपदी को रसोईया दी गई कि रसोई का निरीक्षण, रसोई की जिम्मेदारी तुम पर है। भीम जहां पर राशन रखा हुआ था कोठारी, भीम की रक्षा में है। अर्जुन और नकुल जो अतिथि आ रहे थे उनके स्वागत में लगे थे। और इस राजसूय यज्ञ में बड़ा सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया गया था प्यारे, बड़ा दिव्य इंद्रप्रस्थ बनाया गया। और ऐसा इंद्रप्रस्थ बनाया गया जहां पर जल है वहां थल का अनुभव होता है, और जहां थल है वहां जल का अनुभव होता है। प्यारे बंधुओं, इसी राजसूय यज्ञ में भगवान द्वारिकानाथ साफ सफाई का कार्य लिए थे। भगवान जूठे पत्तल उठाते थे, भगवान सेवा करना
प्यारे सज्जनों, स्वयं द्वारिकानाथ राष्ट्रीय यज्ञ में जूठे पत्थर उठाने का काम भगवान कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया गया। ऐसा इंद्रप्रस्थ है जहां पर जल है वहां थल का अनुभव होता है, जहां थल है वहां जल का अनुभव होता है। दुर्योधन उसी मार्ग से जा रहा था। उसे लगा मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं यहां सूखा है, पानी नहीं है, लेकिन वहां आगे पानी भरा था। तो भीम ने मना किया कि दुर्योधन उधर मत जाओ, उधर पानी भरा है। लेकिन दुर्योधन पर विश्वास नहीं, भीम पर विश्वास नहीं हुआ दुर्योधन को, क्योंकि दुर्योधन जानता है मेरे शत्रु है, मेरे विरोधी है, ये मेरे विरोधी है, इसलिए मुझे अच्छी बात नहीं बताएंगे, अच्छी सलाह नहीं देंगे। प्यारे सज्जनों, क्या हुआ? दुर्योधन उसी मार्ग में चला गया और आगे पानी था, पानी में गिर गया। द्रौपदी ऊपर महल में खड़ी खड़ी देख रही थी। द्रौपदी ने वहीं से हंस पड़ी, द्रौपदी वहीं से हंस पड़ी, बड़ी तेजी के साथ हंसी, उपहास उड़ा दिया दुर्योधन का। अरे अंधे के यहाँ अंधा ही तो होता है। और ये बात दुर्योधन की, द्रौपदी की ये बात सुन करके दुर्योधन को लग गई। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी ठीक है, अंधे के यहाँ अंधा ही होता है। एक दिन अंधों की सभा में मैं लाऊंगा और उस सभा में सब अंधे ही बैठे होंगे, कोई तुम्हारे लिए नहीं दौड़ेगा। और इसी वाक्य से द्रौपदी के इसी वाक्य से ये महाभारत हो गया। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। वाणी से मेरा कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जो किसी के लिए घातक हो जाए। बहुत सोच के बोलना चाहिए। द्रौपदी के इसी वाक्य से महाभारत हो गया। प्यारे बंधुओं, और ये राजसूय यज्ञ, पांडवों का राजसूय यज्ञ सफल हुआ। बड़ी सुंदर यज्ञ व्यवस्था थी। सबने इस राजसूय यज्ञ की सराहना किया। और प्यारे बंधुओं, सुखदेव स्वामी